स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अपने स्तर पर या घर पर कोचिंग्स में कर रहे होंगे। और पढ़ाई रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है या इसकी जो मार्कशीट होती है वो आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट मार्कशीट होती है, एक क्लास टेंथ की और एक क्लास ट्वेल्थ के लिए। तो इस टाइम पे आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बात आज होगी एक्सरसाइज 3.4 क्लास ट्वेल्थ मैट्रिक्स, हमारा चैप्टर चल रहा था। तो इसमें जो पुरानी किताब है, पुरानी बुक्स जो हैं, उसमें व्युत्क्रम जो मिलता है एक्सरसाइज में वो आपको अब नहीं मिलेगा देखने को। जो नई बुक्स आई हैं उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 18 ही दिया है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल सा ये रहेगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं तो मैट्रिक्स आपका व्युत्क्रम मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। और अच्छे से देखेंगे हम, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सिर्फ तभी संभव होगा जब कोई मैट्रिक्स ए है और उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्गाव्य होना चाहिए, और उसका जो भी ऑर्डर, जो भी उसकी कोटि रहेगी वही सेम टू सेम दूसरे वाले मैट्रिक्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करने पर आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है कुछ इस तरीके का, या 3/3 का होता या 2/2 का होता। अगर मैट्रिक्स ए भी 2/2 का है तो बी भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 3/3 का है तो बी भी हमारा 3/3 का होना चाहिए। तो हमारा आई जो निकलेगा वो भी 3/3 का मैट्रिक्स निकलेगा। और ये तभी संभव है जब दोनों के मैट्रिक्स सेम होंगे, मल्टीप्लाई उनका आई आएगा, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के लिए इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रम कहलाएंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे या इन्वर्टिबल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा एक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी जो आप लोगों के साथ कर रहा है, ये जो बुक्स है एनसीईआरटी की, ये जो बुक है वो है 22-23 की। और मैंने इससे पहले वाली बुक देखी थी 21-22 की, वो थोड़ा उसमें ज़्यादा सिलेबस था। फिर 23 में सिलेबस और कम हो गया, और अब जो 24-25 की जो बुक्स आई हैं उसमें ये पूरी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई। ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, सिर्फ ये क्वेश्चन रहा। मतलब इन्वर्टिबल का सिर्फ एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करा देने से क्या इन्वर्टिबल आपको समझ में आ जाएगा क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन करा देने से, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको व्युत्क्रम समझ लोगे क्या होता है? नहीं समझ पाओगे ना। और ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं इस बार। पता नहीं ये चीज़ कहाँ से हो रही है, क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कई लोग, कई बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को लकी समझते हैं कि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन ये आप लोगों को सीखने से रोका जा रहा है कि आप लोग इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और सिर्फ इन्वर्टिबल की बात नहीं है, कई सारी एक्सरसाइज इसमें ऐसी हैं जो हटा दी गई हैं नई वाली बुक में, और जो पुरानी बुक में बहुत इम्पोर्टेंट थी। सिलेबस बार बार ये बदला जाता है, सिलेबस बार बार कम किया जाता है, और आप लोगों को ये लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें से हटाई गई हैं। फर्स्ट चैप्टर में से भी अपना 1.2 में से कई क्वेश्चन हटाए गए हैं। और जो पुरानी ओल्ड बुक है जो, उसमें 1.4 जो है, 1.4 कहाँ गया? नहीं, ये वाली एक्सरसाइज 1.4 नई वाली बुक में तो है ही नहीं। जो इस साल जो नई बुक आई है 24-25 की, उसमें ये वाली एक्सरसाइज पूरी तरीके से हटा दी, ये भी हटा दिए, सब हटा दिया गया है। तो
ठीक है, सिलेबस कम हुआ है, आप लोग ध्यान दें अपने नए सिलेबस पर। बाकी ये जो हुआ है मेरे हिसाब से गलत हुआ है। किताबें छोटी होती जा रही हैं, उससे दिमाग भी कम होता जा रहा है, आप लोगों के पढ़ने की हैबिट भी कम होती जाएगी, और बस परसेंटेज बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका नतीजा जो भी हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन इन सब चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। अगर आप आगे चल के बीई में जाएंगे, बीटेक जाएंगे, एमटेक के लिए जाएंगे, या किसी भी फील्ड में जाएंगे, हो सकता है ये जो टॉपिक छूट गए हैं वो आपको वहाँ पढ़ना पड़े और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कई बच्चे तो मस्ती में निकाल देते हैं ये वाला टाइम, लेकिन आगे चल कर परेशानी आप ही को होनी है। हम लोग तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है, और बाकी सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है, वो सब हटा दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप पुरानी बुक्स को उठाकर पढ़ सकते हैं, या इनका जो दूसरी किताबें जो होती हैं 12th क्लास की, नूतन की बुक है आपका, शिवलाल का सिलेबस उठा के देख सकते हैं। इन किताबों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं, या सीबीएसई का भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा टॉपिक चाहिए और ज़्यादा सिलेबस यानी क्वेश्चन मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इस बुक से सिर्फ इतना होगा कि आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है वो इसी में से बनना है, इसी बुक से आपका एग्ज़ाम आना है। तो पेपर एग्ज़ाम के टाइम पे आप सिर्फ इस बुक पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपको अगर लाइफ के लिए अपने जीवन में कुछ सीखना है तो आप पुरानी बुक्स से क्वेश्चन मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी।